Hello everyone, this is your mentor मानसी गुप्ता. वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट. आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की क्लास 8 की सब्जेक्ट हिंदी की कार्यपत्रक 10वां करने जा रहे हैं. और ये आपका जो कार्यपत्रक है ये आपका 24 अगस्त 2021 से रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है. यहाँ पर आपके टीचर का नाम आएगा जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का वीडियो. इसमें क्या करना है आपको आपकी बुक वसंत का सेकंड चैप्टर ही पढ़ाया जा रहा है. ठीक है, इसमें आपका हम जो है लाख की चूड़ियाँ वाला चैप्टर देखेंगे. इस चैप्टर का हम एक गद्यांश देखेंगे और उसी से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन आंसर के जो है उत्तर लिखने होंगे. मैंने आपको आगे डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर का स्लाइड जो है अटैच कर दिया है. आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट आंसर भी कॉपी कर सकते हैं या फिर आप उनको पढ़कर एक आइडिया ले सकते हैं और फिर उसके आधार पे अपने आप आंसर जो है प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना गद्यांश. हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया. कुछ देर फिर शांति रही. मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई. ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई ना ही भट्टी. आजकल काम नहीं करते क्या काका, मैंने पूछा. नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है. मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो. गांव गांव में तो कांच का प्रचार हो रहा है. वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला. मशीनी युग है ना लाला, आजकल सब काम मशीनों से होता है. खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में ही होती है, लाख में कहाँ संभव है. लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा. नाजुक तो फिर होता ही है लला. कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा. मुझे लगा उसे दमा है. अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था. उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं. जाने उसने कैसे मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है. यही महीने से 2 महीने से आ रही है. 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी. मैं चुप रहा. मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी हुई है. मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं. कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी. आम की फसल अब कैसी है काका. कुछ देर पश्चात मैंने बातों ही बातों में विषय बदलते हुए पूछा. अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ लगाई. अरे ओ रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ. फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था. ठीक है दोस्तों, ये तो आपका इतना ही गद्यांश था. अब इसी गद्यांश से संबंधित जो नए शब्द आए हैं वो आप देख लीजिए. मचिया. मचिया का मतलब होता है छोटी छोटी खाट. जब बदलू जो है अपने काका के घर जाता है, बदलू काका के घर जाता है लेखक, तो वो देखता है लेखक कि वहाँ आसपास कोई भी खटिया नहीं है, मतलब मचिया नहीं रखी जहाँ पर बैठ के बदलू काका उसके लिए, मतलब उसके लिए नहीं, पूरे गांव वालों के लिए कांच की नहीं, किसकी चूड़ियाँ बनाता था वो लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था. कौन? बदलू काका. दमा क्या होता है? दमा जो है एक बीमारी होती है, सांस की बीमारी होती है जिसकी वजह से सांस फूलने लगती है दोस्तों. अब है फसली खांसी. फसली खांसी का मतलब होता है जो सीजनल कफ होता है ना, आपको समय समय पर जब मौसम बदल जाता है तो खांसी आती है, वो वाली खांसी को बोलते हैं फसली खांसी. किसी विशिष्ट फसल या मौसम में होने वाली खांसी को हम क्या बोलते हैं? फसली खांसी बोलते हैं. व्यथा का मतलब होता है परेशानी. जब कोई बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, परेशान होता है, दुखी होता है तो उसको बोलते हैं व्यथा. लहक कर मतलब खुश होकर. उसने कहा था ना लहक कर के, अरे रज्जो उसके लिए क्या लेकर आया, आम ले आ. ठीक है. मुखातिब मतलब किसी और की और मुँह करके बैठना. बदलू काका जब लेखक की और मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को माफ़ करना, मैं तुम्हारे को आम देना तो भूल ही गया. तो मुखातिब का मतलब होता है जब बदलू काका लेखक की और मुँह करके बैठे. ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका गद्यांश था, उससे संबंधित आपके नए शब्द थे. अब हम क्या करेंगे, अब हम आपके गद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं आगे के स्लाइड में हम उनको देखेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसने क्या बदलाव देखे. उसने देखा कि भाई अब जो बदलू काका हैं वो काम नहीं करते हैं, उनकी खटिया नहीं है, वो बेचारे दिन पे दिन बीमार होते जा रहे हैं, उनका शरीर ढल गया है. उन्होंने यही सब बदलाव देखे थे लेखक ने. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गांव में बदलू की लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था। तो देखो, गांव में लाख की चूड़ियों का काम इसलिए बंद हो गया था क्योंकि अब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे थे, क्योंकि वे सस्ती होती थी और दिखने में सुंदर होती थी। लाख की चूड़ियाँ उतनी सुंदर नहीं होती थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय है। तो मशीनी युग कौन सा युग होता है, आप मुझे बताइए ज़रा। मशीनी युग जो है वो ऐसा युग होता है जिसमें सभी काम मशीनों के द्वारा होते हैं, बजाय कि मनुष्य के श्रम के। श्रम मतलब इंसानों की मेहनत के बल पे काम नहीं होते हैं, बल्कि मशीनों के मदद लेकर काम किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेखक के इस कथन का भाव लिखिए। तो कथन क्या है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। तो आपको पता है भाई, मशीनी युग ने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। जो लोग लंबे समय से एक अपने पुराने पूर्वजों को काम धंधा संभालते आ रहे थे, मशीनों के आने से वो सारा काम क्या हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है, ठप पड़ गया है। तो इससे काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनके हाथ कट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गतिविधि। घर में अपने बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से बंद हो गए हैं या काफ़ी कम हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो उनके टाइम पे उनके गांव में होते थे लेकिन अभी वो काम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि कसीदाकारी, कढ़ाई, पशुपालन। ये ऐसे काम हैं जो मशीनों के आने की वजह से बंद हो गए हैं। एक आपका है खादी उद्योग, मतलब खादी ग्राम उद्योग या लघु उद्योग, जो घरों में रह के लोग खादी के कपड़े बनाया करते थे ना, कपड़ों की बुनाई वगैरह। ये सारे काम जो हैं अब बंद हो गए हैं, क्योंकि कपड़ों की बुनाई अब किसके द्वारा होती है, मशीनों के द्वारा होती है दोस्तों। ठीक है। अब हम आगे की स्लाइड्स में डायरेक्ट आंसर्स देखते हैं। जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसने क्या देखा। तो जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसने देखा, बहुत से बदलाव उसने देखे कि बदलू काका के पास कोई काम नहीं है। वे क्या हो गए हैं, वे बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि पूरे गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। इसी चिंता के कारण बदलू मामा जो हैं या बदलू काका बहुत क्या हो गए हैं, कमज़ोर हो गए थे। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, बदलू का शरीर ढल गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम बंद क्यों हो गया था। गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाइए। तो गांव में लाख की चूड़ियों का काम इसलिए बंद हो गया था क्योंकि हर जगह कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया था। अपनी सुंदरता के कारण कांच की चूड़ियों ने लाख की चूड़ियों का स्थान ले लिया था। यानी कि अब लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता था, सभी लोग कांच की चूड़ियों को लेने के लिए तत्पर रहते थे। नंबर 3, मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय है। तो मशीनी युग से बदलू क्या कहना चाहते हैं। मशीनी युग से लेखक का या बदलू का अभिप्राय एक ऐसी दुनिया से है जहां सभी काम मानव श्रम की बजाय मशीनों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। तो इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है, मतलब कारीगरों के दुखों को दिखाया है कि कैसे उनसे उनका काम जो है छिन गया सिर्फ और सिर्फ मशीनों के आ जाने से। कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथों से उनका काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हैं और वो क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। उनका काफ़ी लंबे समय से उनके पूर्वजों के द्वारा चला हुआ काम जो है वो बिल्कुल ठप पड़ गया है और मशीनों ने उनका स्थान ले लिया है। वो सारा काम किसके द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा होता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। कीप सपोर्टिंग